Hi guys, so today I'm gonna explain K-drama Snowdrop. ये कहानी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई और साउथ कोरियन गर्ल की लव स्टोरी की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द स्टोरी। तो बात 1987 की है, जहाँ कहानी की शुरुआत गर्ल्स हॉस्टल से होती है, जहाँ हमारी पहचान रूम नंबर 207 की गर्ल्स से होती है, जहाँ हमारी फीमेल लीड योंगरो अपनी 3 रूममेट्स जोंगमिन, हेरियोंग और सोहुई के साथ रहती है, जहाँ हमें उनकी आपस की छोटी मोटी नोकझोंक, ढेर सारी मस्ती, हॉस्टल लाइफ की छोटी सी झलक देखने को मिलती है। अब शीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग पर, जहाँ प्रेसिडेंट, नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स यंग चोंगसू, नामतेल, कुछ पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर यंग चोंगसू, डायरेक्टर नामतेल प्रेसिडेंट के साथ ऑपरेशन फिनिक्स के बारे में बातें करते हैं, जिसमें वो लोग इलेक्शन जीतने के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर प्रोफेसर हान यूसू को किडनैप करने वाले थे, जिससे कि वो लोगों को ये दिखा सके कि अपोजिशन पार्टी नॉर्थ कोरिया के साथ मिली हुई है। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर मिस्टर ली गांगमो को देखते हैं, जिन्हें लोग ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। ये एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो कि अब एक मिशन की वजह से जर्मनी से साउथ कोरिया वापस आए हैं। ब्लैक टाइगर मिशन के लिए अपनी एक टीम बनाता है, जिनमें मिस जांग भी शामिल होती है। यह हमें ब्लैक टाइगर के मिशन के बारे में रिवील होता है, जो कि नॉर्थ कोरियन स्पाई दाइदोंग को पकड़ना है, जो जर्मनी से कोरिया किसी बड़े मिशन को अंजाम देने आया है। ब्लैक टाइगर यहाँ ये भी बताता है कि जर्मनी में दाइदोंग को पकड़ते वक्त उसका एक साथी भी मारा गया था। फिर रात को हमें हमारे मेन लीड सुहो से मिलाया जाता है, जो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वहीं हमारी क्यूट सी योंगरो हॉस्टल के लिए भाग रही थी। हॉस्टल के गेट के बाहर उसे हेरियोंग मिलती है, जिसे एक लड़का प्रपोज कर रहा था। वो उसे बताती है कि हॉस्टल गेट बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो वो भी भागने लगती है। भागते भागते हेरियोंग पीछे रह जाती है, तो योंगरो उसकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाती है। इसी चक्कर में हेरियोंग तो आगे निकल जाती है, लेकिन अब हेरियोंग तो टाइम पर पहुंच जाती है, लेकिन योंगरो पीछे रह जाती है और हॉस्टल के गेट उससे पहले ही बंद हो जाते हैं। हॉस्टल के वॉचमैन मिस्टर किम और रिसेप्शनिस्ट बुनोक योंगरो का वेट तो करना चाहते थे, लेकिन वार्डन की डर से उन्हें गेट बंद करना पड़ता है और योंगरो बाहर ही रह जाती है। अब जब रूम की बाकी गर्ल्स को पता चलता है कि योंगरो अब तक नहीं पहुंची है, तो वो सब डर जाती हैं, क्योंकि हॉस्टल का रूल था कि अगर रूम की एक भी लड़की टाइम पर नहीं पहुंची, तो रूम की बाकी गर्ल्स को भी हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। अब हमारी बेचारी योंगरो किसी तरह गिरते पड़ते चढ़ते लटकते रूम की खिड़की तक पहुंच तो जाती है, लेकिन इतने में ही वार्डन भी आ जाती है। इतने में बुनोक भी योंगरो को खिड़की के बाहर देख लेती है और वो चूहा दिखने का बहाना बनाती है, जिससे कि हॉस्टल की सारी लड़कियां इधर उधर दौड़ने लगती हैं, जिससे कि हॉस्टल वार्डन का ध्यान थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता है। योंगरो की रूममेट्स योंगरो को रूम के अंदर ले लेती है और उसके कपड़े चेंज करने लगती है, और ये सीन बहुत ही फनी होता है। इतने में वार्डन भी रूम के अंदर आ जाती है और चेक करती है, और सब देखने के बाद वो वापस चली जाती है। वार्डन के जाने के बाद वो लोग चैन की सांस लेते हैं। दूसरी सुबह हम ब्लैक टाइगर और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर हॉस्टल में योंगरो अपने भाई का लेटर ढूंढती है, जो कि मिलिट्री में था। वो हमेशा अपने भाई को लेटर लिखती थी, लेकिन वो कभी भी उसका रिप्लाई नहीं देता था। ये देखकर योंगरो बहुत सैड हो जाती है। तभी रिसेप्शन पे एक कॉल आता है, जो कि योंगरो उठाती है, और वो कॉल बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 207 से होता है, और वो लोग हॉस्टल की रूम नंबर 207 की गर्ल्स को ग्रुप डेट के लिए इनवाइट करते हैं। तो योंगरो उसे बुनोक के साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि बुनोक ने उसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हेरियोंग इस बात के लिए नहीं मानती। योंगरो उसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो योंगरो उसके लिए चापलूसी करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। अब आखिरकार योंगरो को आखिरी हथियार अपनाना ही पड़ता है, और वो उसे डराती है कि अगर बुनोक ने उसके कॉल्स नहीं उठाए तो आखिरकार हेरियोंग उसे पहली और आखिरी बार ले जाने के लिए मान ही जाती है। वहीं दूसरी ओर बॉयज हॉस्टल में भी एक लड़का कम था, तो वो लोग सुहो को मनाने लगते हैं, लेकिन सुहो साफ मना कर देता है। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो उसे प्रोफेसर हान से नहीं मिलवाएगा, तो प्रोफेसर हान के लिए उसे हाँ करना ही पड़ता है। फिर वो लोग कैफे में मिलते हैं, और सुहो और योंगरो पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और वो लोग बैठते हैं। और जैसे ही वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं, कि बुनो कहती है कि पहले उन्हें पार्टनर्स चूज कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके पास मूवी के 2 टिकट्स हैं और वो अपने पार्टनर के साथ मूवी देखने जाना चाहती है। फिर सभी लड़के अपनी अपनी एक एक स्पेशल चीज निकालते हैं, जिन्हें चूज कर लड़के अपना पार्टनर चूज करेंगी। जैसे ही योंगरो टर्न आता है और वो सुहो को चूज करने वाली होती है, कि बुनोक बीच में आकर उसे चूज कर लेती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि सुहो की स्पेशल चीज क्या है। फिर हम योंगरो को एक बुक स्टोर में देखते हैं, जहाँ वो टेप रिकॉर्डर से एक गाना सुन रही थी और जोर जोर से उसे गा रही थी, और सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे। जहाँ सुहो भी होता है और वो भी उसे देखकर हंस रहा था। और जैसे ही योंगरो को पता चलता है कि सभी उसे ही देखकर हंस रहे हैं, तो वो बेचारी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, और वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे वो जाने लगती है तो उसे सुहो मिलता है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो एक टेप रिकॉर्डर खरीदती है, लेकिन उसके पास पैसे न होने की वजह से वो टेप रिकॉर्डर नहीं खरीदती, और ये सब सुहो देख लेता है और बाहर जाकर उसे टेप रिकॉर्डर खरीदकर उसे गिफ्ट करता है। जैसे ही योंगरो से वापस करने को होती है, इतने में ही सुहो वहाँ से चला जाता है और वो उसके पीछे जाती है। जैसे ही सुहो पुलिस को सामने देखता है, तो वो एक कोने में जाकर छुप जाता है। योंगरो भी उसके साथ जाती है, और सुहो योंगरो को गले लगा लेता है, ताकि पुलिस उसके पास ना आए और उसे ना पकड़े। इसमें योंगरो भी उसकी मदद करती है, क्योंकि उसे लगता है कि सुहो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स में से ही
एक है। पुलिस भी उन्हें वहाँ से देखकर चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सोहो भी वहाँ से जाने लगता है। योंगरो उसे अगले दिन मिलने के लिए कहती है और हॉस्टल में जाने के बाद भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वो कैफे में जाकर उसका इंतजार भी करती है, लेकिन सोहो वहाँ नहीं आता। फिर हम डायरेक्टर यंग चंग सू और नामतेल को देखते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। फिर हम ब्लैक टाइगर और उसकी टीम को देखते हैं, जिन्हें की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सोहो कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है और वो झूठ में ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बताकर रह रहा है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम सोहो और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्होंने प्रोफेसर हान को किडनैप कर लिया था और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि प्रोफेसर हान और सोहो का एक साथी बेहोश हो जाते हैं और अब बचते हैं सोहो और उसका एक साथी। लेकिन इतने में ही वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। सोहो जख्मी हालत में ही पूरी ताकत से भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस थी। रास्ते में हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखते हैं, जहाँ जोंगमिन भी शामिल थी। फिर हम सोहो को देखते हैं, जो जख्मी हालत में गर्ल्स हॉस्टल में पहुँच जाता है और ये गर्ल्स हॉस्टल वही है जहाँ योंगरो रहती है और सोहो रूम नंबर 207 में ही जाकर बेहोश हो जाता है। और अब पुलिस वालों को भी सुहो के खून से ये पता चल चुका था कि वो भी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर है। वो लोग गर्ल्स हॉस्टल में चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें बिना वारंट के चेक नहीं करने देती। तभी हम जोंगमिन को देखते हैं, जो कि अभी हॉस्टल में आ चुकी थी। फिर हम योंगरो को देखते हैं, जो कि अपने रूम में जाती है और उसे वहाँ पर एक आदमी जख्मी और बेहोश हालत में दिखता है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं सुहो ही है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यही होती है। होप यू लाइक द वीडियो, so please share, subscribe and comment on my channel.